अब 1858 तो आपका ओवर हो चुका था। 1858 में क्राउन रूल आया, हिट किया एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब क्राउन रूल चाहता क्या था कि लंबे समय तक इंडिया पे रूल करे। तो लंबे समय तक इंडिया पे कैसे वो रूल करता, उसको क्या चाहिए था? कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, इंडियन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया उनको कॉन्फिडेंस में ले, अपने कॉन्फिडेंस में लाए। हाँ, ऑफ इंडियंस का उनको कॉपरेशन चाहिए था। तो अब इंडियंस को Right, sir. कॉपरेशन चाहने के लिए जो अब 1861 का एक्ट आया था, ठीक है। अब 1861 का एक्ट जो आया था, सबसे पहले किस चीज पे हिट करेगा? डिसेंट्रलाइजेशन। बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अगर वो सेंट्रलाइज किया रहेगा पावर को, तो उसमें तो किसी को एंटर ही नहीं करने देगा। तो ब्रिटिशर्स तो बहुत Right, sir. दूर तक सोच रहे थे। तो वो क्या किए, डिसेंट्रलाइजेशन का बिगिनिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब डिसेंट्रलाइजेशन का बिगिनिंग हुआ था, तो इसमें क्या क्या नया चीज रीस्टोर किया गया था? Bombay and Madras, Madras presidencies. sir, which were taken away by virtue of 1833 charter. 1833 के चार्टर से जो ओके जो सर गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल था उसको मतलब डेजिग्नेट पोस्ट की गई थी गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया। ये तो कब ये तो 1858 का बात है ना। क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल नॉर्थ वेस्ट थे वो वापस दिए। ये इसमें तो Sir, पावर 1833 में क्या हुआ था? The legislative powers were deprived. लेजिस्लेटिव पावर डिप्राइव किया गया था, जो कि वहां पे सेंट्रलाइजेशन एक्ट। Now sir, its power are restored. तो उस सेंट्रलाइजेशन को यहाँ पे एंड किया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे उनके पावर को रीस्टोर कर दिया गया था, जो पावर वहां से ले लिया गया था। इसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे 1861 में? वंडरफुल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स किया क्रिएशन। नॉर्थ लेजिस्लेटिव नॉर्थ काउंसिल, वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब। हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ये सब वो जो गुजरात राजस्थान का जो पार्ट है ना, ये सब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आता है। देन पंजाब, इसमें थोड़ा सा पार्ट पड़ता है पाकिस्तान में भी शायद। हाँ, वंडरफुल। और बंगाल, ये सारा जो पार्ट था, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया था। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहाँ पे क्रिएशन तो हो चुका है। अब क्या हुआ आगे फर्दर? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आप बनाए जा रहे हो, तो इंडियंस का कॉपरेशन आपको चाहिए, तो क्या इंडियंस को आप उसमें ऐड नहीं करोगे? यस सर, सर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इंडियंस को ऐड किया जाने लगा इन द लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन स्टोरी की तरह। अगर आप इसको रिकॉल करेंगे ना, लिसन, अगर आप एक स्टोरी की तरह इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो कभी इस एक्ट को आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल, कोई किसी ने दिमाग से सोचा ही होगा ना, तभी तो ये सब चीज बना था ना। तो हम उस चीज को कोई सोच सकता है, और हम उनकी सोच को क्या रिकॉल भी नहीं रख सकते हैं? ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियंस को ये ऐड करना स्टार्ट कर दिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था? एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी कुछ चेंजेस आना शुरू हुआ था। representative sir, representative institutions in India. हाँ, representative, beginning of representative institutions. The beginning of representative institutions, and also portfolio concept was introduced. Portfolio was इंट्रोड्यूस किया था Lord Canning sir, Canning ने, लॉर्ड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग ने फर्स्ट वाइसरॉय, ठीक है। यहाँ पे उनको डिपार्टमेंट दे दिया गया था सबको, जो इंडियन काउंसिल्स के जो मेंबर थे, तो सबको अपना अपना डिपार्टमेंट बता दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जीक्यूटिव पार्ट में कुछ चेंज आया था। वो कौन सा पार्ट चेंज हुआ था एग्जीक्यूटिव पार्ट इसमें? इशू ऑर्डिनेंस लॉ। Viceroy was allowed to issue ordinance. किनको अलाउ किया गया था ऑर्डिनेंस बनाने के लिए? Viceroy को, वाइसरॉय को। और कब, क्या इसके पीछे कोई कंडीशन भी अप्लाइड था? 6 months. Session is if the legislative council was not in 6 month session, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल was सेशन not in session. वंडरफुल। ये आपका पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पे हो गया था। अब ये आपका 1861 ओवर हो चुका है। अब क्या आया था? 1892। एक्सक्यूज मी सर, सर वो सर एक पॉइंट बताना सर, ये था ना जो क्रिएशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सर वो 16 समझ नहीं आया। देखिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जैसे जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, एक पंजाब प्रोविंस था, तो आज आप बोलते हैं ना गुजरात राजस्थान या
उस समय जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था तो वो गुजरात, राजस्थान, हल्का सा महाराष्ट्र का इधर का पार्ट, फिर इधर से पाकिस्तान का पार्ट, तो ये सब मिला के उसको बोला जाता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का इंट्रोडक्शन, जैसे आपको पंजाब समझ आ गया क्योंकि पंजाब आपको पता है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आप नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में उसको गुजरात, राजस्थान बोलते हैं, लेकिन उस समय वो महाराष्ट्र का थोड़ा पार्ट, इधर आपका राजस्थान का पार्ट, इधर आपका गुजरात का पार्ट, ये सारा मिलके आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बना था। ठीक है, तो वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कहाँ एंटर किए थे? 1892 में। 1892 में क्या हुआ था? सर लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेंजेस इन लेजिस्लेटिव सर मेंबर चेंज फ्रॉम 10 to 16 10 to 16 मेंबर्स। जो पहले जो 6 मेंबर्स थे ना, उनको चेंज करके क्या किया गया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ सर, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स में सर। हाँ, दोनों जगह चेंज किया गया था। बट जो ये जो 10 to 16 का जो नंबर है ना, ये सेंटर में सेंट्रल का पार्ट है। लेजिस्लेटिव सर, हाँ बता रहा हूँ, जो प्रोविंस में चेंज किया गया था ना, वो यूनिफॉर्म चेंज नहीं था, इसलिए हर प्रोविंस का याद नहीं रख ऐड हुआ या डिक्रीज हुआ आप समझ आया कि दोनों जगह इंक्रीज किया गया था, लेकिन हर प्रोविंस में क्या था कि कहीं पे 20 मेंबर्स थे, कहीं पे 30 मेंबर्स थे। तो अकॉर्डिंग टू द कोई कितना बड़ा प्रोविंस है, कोई कितना छोटा प्रोविंस है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे मेंबर्स ऐड किए जा रहे थे। जो आज की डेट में आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा आपको लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव सॉरी आपका जो लोकसभा या राज्यसभा का जो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो आपका इलेक्शन होता है, तो लोकसभा में सबसे ज्यादा स्टेट्स कहाँ से है, सबसे ज्यादा सीट्स कहाँ से है? यूपी से। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, ये सब बड़े बड़े अलग अलग आप याद नहीं कर सकते है ना। लेकिन इसी तरीके से यहाँ पे 1892 में दोनों में चेंज आया था, सेंट्रल लेवल पे भी चेंज आया था और प्रोविंशियल लेवल पे भी चेंज आया था। लेकिन हम लोग सिर्फ 10 to 16 का नंबर जानते हैं सेंट्रल लेवल का, क्योंकि प्रोविंस में अलग अलग नंबर ये पॉसिबल नहीं है याद रखना। ठीक है, यस सर। इसलिए ये नहीं था कि चेंज सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आया था, चेंज दोनों में आया था, इंक्रीज दोनों में हुआ था, लेकिन नंबर सिर्फ 10 to 16 ये पता है सेंट्रल का। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका ऑफिशियल चेंज हुआ था। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ था। यस सर, नॉन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहाँ ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड किया गया था? सेंट्रल प्रोविंशियल। कौन करेगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में? वाइसरॉय को रिकमेंड कौन करेगा? काउंसिल में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वंडरफुल। और यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सर बाय प्रोविंशियल गवर्नर, जमींदार होंगे इन सब के रिकमेंडेशन पे, और चैम्बर्स, यहाँ पे भी चैम्बर्स था, जो छोटे लेवल पे जो चैम्बर्स थे वो था। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या हुआ था सर? फर्स्ट टाइम बजट सेशन, बजट पे डिस्कस, बजट वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन ब्रिटिश इंडिया नहीं, बजट का इंट्रोडक्शन तो 1860 में ही हुआ था। और यहाँ पे सर दे वर अलाउड टू डिस्कस ऑन बजट, कि आप डिस्कस कर सकते हैं बजट, कर सकते हो ऑन बजट। यस सर, डिस्कस कर सकते हैं। ये इतना ही पार्ट अभी तक आपने पढ़ा है। यस सर। आज का आपको स्पीड कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत राइट सर, ठीक है। इस स्पीड से सब कुछ क्लियर हो रहा है? ऐसे याद भी रहता है ना सर, जब आहिस्ता से पढ़ते हैं सर ऐसे याद भी रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस स्पीड से आपका सब कुछ क्लियर हो रहा है? ओके, यस सर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 1773 से जितना भी चार्टर आपने पढ़ा है उसका नाम बता दीजिए, तो आप बता देंगे अभी तक? यस सर, यस। चलिए ठीक है, तो हम लोग अभी तक इतना ही रहने देते हैं, कल इसके आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले 1773 में क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट सर। इसमें कुछ हुआ था क्या रेगुलेटिंग एक्ट में? सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? सर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट स्टार्ट। वेट, मेरी बात सुनिए।
प्लीज लिसन टू मी। गवर्नर आप लोग सब Please, कोई sir, अपना कॉपी बंद करिए। Sir, please. Everyone लिसन टू मी, sir. लिसन टू से मी। किसी को समझ नहीं आएगा। आप लोग सब कोई अपना कॉपी बंद करिए। Right, sir. कोई कॉपी खोल के नहीं बताया, कॉपी खोल के अगर आप बताएंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए आप लोग नहीं बताएंगे, मैं बस अब रिवाइज करा रहा हूँ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का बिगिनिंग स्टार्ट हुआ था। सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था क्योंकि यहाँ पे ये आके एडमिनिस्ट्रेशन पे हिट किए थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे हिट करते इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले यहाँ पे गवर्नर जनरल गवर्नर जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, और इनका नाम क्या था, वैरेन हेस्टिंग था। ठीक है, अब यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम में भी इन्होंने चेंज लाया था। जुडिशियल सिस्टम में इन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट किया था फोर्ट विलियम्स में Fort William, कोलकाता। ठीक है, 1777. अब ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ रिफॉर्म्स भी आया था। तो यहाँ पे जो भी काम करने वाले जो भी वर्कर्स थे उनको ब्राइब और किसी भी तरीके के गिफ्ट से प्रोहिबिट किया गया। और यहाँ पे अभी मैंने बोला कि सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो इसको तो डिस्कस किया ही नहीं। सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होने का क्या मतलब था कि जो सर इसका मतलब है जो बॉम्बे और मद्रास सबऑर्डिनेट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके बाद कौन सा एक्ट आया था, इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट ईयर 1781. 1781। अब इसमें दो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वही दो पार्ट हम लोग पढ़े थे। एक क्या था कि इसमें एग्जेम्प्ट कर दिया गया था गवर्नर जनरल एंड उनके काउंसिल को, और दूसरा गवर्नर जनरल को इतना पावर दिया गया था कि वो प्रोविंशियल कोर्ट से रिलेटेड रेगुलेशंस को फ्रेम कर सके। ये आपका 1781 था। इसके बाद हम लोग कहाँ चले थे, 1784 अब पिट्स इंडिया एक्ट में दो चीज हुआ। सबसे पहला क्या हुआ था, डबल गवर्नमेंट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे इनका पॉलिटिकल फंक्शन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे इनका कमर्शियल। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पावर को इंक्रीज किया जा रहा था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर, हाँ, तो ये मिलिट्री पावर, रेवेन्यू पावर, सिविल पावर, इन सबको ये सुपरवाइज कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज हुआ था कि जो गवर्नर काउंसिल को बनाया गया था, तो यहाँ पे उनके मेंबर को रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम 4 to 3। अब ये तो आपका खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, अब चार्टर आएगा। तो चार्टर, पहला चार्टर कब आया था, 1793। अब सबसे पहले 1793 दो ही चीज इसमें इम्पोर्टेंट था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा जुडिशियल। नहीं, सर गवर्नर जनरल को मोर पावर्स दी थी। गवर्नर जनरल को एम्पावर किया गया था कि अपने काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं, काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं, उसकी ओपिनियन। माय हम्बल रिक्वेस्ट कि कोई भी कॉपी ओपन नहीं करेंगे। कॉपी अगर ओपन कर लिए तो इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता है। ये आपके ब्रेन का एक्सरसाइज हो रहा है, आपका टेस्ट नहीं चल रहा है, आपके ब्रेन का एक्सरसाइज हो रहा है। गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल को ओवरराइड कर सकते थे। और दूसरा क्या हुआ था, जुडिशियल। तो जुडिशियल में क्या हुआ था कि कंपनी का जुडिशियल फंक्शन था, सेपरेट हुआ था, सेपरेशन, कंप्लीट अलग सेपरेशन कर दिया गया था। ये आपका 1793 खत्म हो गया। अब 1793 के बाद कहाँ एंटर करेंगे, 1813 में क्या हुआ था, कंपनी के मोनोपोली को एंड किया गया था। मोनोपोली चाइना में इंटैक्ट था, और इंडिया में जो टी का जो ट्रेड था, और दूसरा इसमें क्या हुआ था 1813 में, तो लोकल गवर्नमेंट कि ये टैक्स वगैरह ले सकते हैं, कलेक्ट कर उस टैक्स को जुरिस्डिक्शन में डाला गया था, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। अब 1833 के बाद आपका, सॉरी 1813 के बाद क्या आया, 1833 के चार्टर में क्या हुआ कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मेड जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, डेजिग्नेट किया। ठीक है,
और यहाँ पे इनका जो काउंसिल था उनको इंडियन काउंसिल का नाम दे दिया गया और सर गवर्नर जनरल गवर्नमेंट का नाम दिया गया, गवर्नर जनरल गवर्नमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे था, तो सेंट्रलाइजेशन पीक पे होने का क्या मतलब है कि सर बॉम्बे एंड मद्रास वर डिप्राइव्ड बॉम्बे और मद्रास के पावर को डिप्राइव कर दिया। लेजिस्लेटिव पावर्स। हाँ, वंडरफुल। इनका जो लेजिस्लेटिव पावर था तो उनके और जो गवर्नर जनरल थे ना उनको एक्सक्लूसिव पावर दे दिया गया था कि मतलब वो पावर सिर्फ आपके पास ही है। अब यहाँ पे और भी कुछ हुआ था, इलेक्शन सॉरी सर अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज। वंडरफुल सिविल सर्विसेज सर that has been negated by the इंडिया कंपनी board of में directors. रिफॉर्म्स कुछ आया था ईस्ट इंडिया कंपनी में? क्या आया था? Yes, sir. Reforms in East India companies. क्या आया था? Sir, Administrative council. purely Administrative administrative body. body. प्योर Body, yes, sir. एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, वंडरफुल। ठीक है, यहाँ पे एंटी मोनोपोली हुई थी। क्या हुआ था? कंपनीज की जो मोनोपोली हुई थी that has been by virtue of 1813 एक्ट शायद। हाँ 1813 वो तो अभी किया ना, 1840 लेकिन 1830 में इनका मोनोपोली खत्म हुआ था। यस सर 33 में वो एड अप हुआ था ना चाइना के साथ, शायद खत्म हुआ। वो 1813 नहीं, का वो यहाँ पे 1813 मैंने पढ़ा है सर 1833 में भी दिया है। वो 1813 में हुआ था चाइना इंडिया ट्रेड इंटैक्ट 1813 में। लेकिन वो उसमें एक्सेप्शन थी ना चाइना की, वो खत्म हुआ फिर 33 में। हाँ देखिए, वैसे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे ना तो 1835 में भी कुछ हुआ है, 1837 में भी कुछ हुआ है, तो उस चीज को जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना, अगर उसका मोनोपोली से रिलेटेड कोई पार्ट आएगा ना तो वो 1813 का ही पार्ट है कि 1813 में उनके मोनोपोली को एंड किया गया था और चाइना और इंडिया के साथ जो पावर जो टी में जो ट्रेडिंग था वो वैसे ही इंटैक्ट था, उनका मोनोपोली अभी भी इंटैक्ट था और चाइना के साथ जो ट्रेडिंग था वहां पे उनका मोनोपोली वैसे ही इंटैक्ट था। ठीक है, इसके बाद 18 पूरी तरह से मतलब जो ट्रेड मोनोपोली कब खत्म हुई? ट्रेड मोनोपोली तो बहुत ट्रेड मोनोपोली एक बार में कहीं पे खत्म नहीं हुआ था, लेकिन 1813 में अचानक से मोनोपोली को एंड किया गया था। खत्म कभी नहीं हुआ था मोनोपोली इनका, क्योंकि इनका जो सिल्क रूट वाला जो चीज था ना वो सब बहुत ही दिनों तक ये सब चलता आया था, तो इनका मोनोपोली खत्म नहीं हुआ था, बट इनको एंड किया गया था। ठीक है, फिर 1833 के बाद आपका क्या आता है? 53 20 साल के बाद सर 1853। हाँ, अब 53 में क्या हुआ था? Yes, sir. सर सेपरेशन हुआ था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में। ओके, Double government सेपरेशन हुआ था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। double government. नहीं वो नहीं हुआ था इसमें। डबल गवर्नमेंट हुआ था 1858 में। सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन हुआ था और क्या हुआ था? सर इसमें हुआ था इंडियन Separate legislative and executive council. और भी कुछ हुआ था 1853 में, लोकल सर एसोसिएशन। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड। हाँ वो तो हो गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव इंडियन काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल Local assembly तो लोकल एसोसिएशन हुआ था। सर रिपीट करना, तो लोकल क्या? लोकल एसोसिएशन हुआ था, बिगिनिंग ऑफ लोकल एसोसिएशन, ऐसा कुछ हुआ था? सर बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट यस सर, लोकल एसोसिएशन का Yes, sir, बिगिनिंग local हुआ था। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था, किस किस जगह पे बनाया गया था? तो बॉम्बे में बनाया गया था, मद्रास में बनाया गया था, मद्रास, बंगाल में बंगाल, बनाया गया वो था, आगरा। एंड आगरा आगरा। राइट इस सर। अब आप लोग इस पोर्शन को मिस किए हो, आप लोग कल आज घर पे जाके इस पोर्शन को 3 से 4 बार लिखना, जो आपको याद है ना ये हमेशा याद रहेगा, जो अभी आप लिख लोगे ना ये भी हमेशा याद रहेगा। सर इसमें तो है ना बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम भी किया था ना इसी में। हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था 1853 से। मिनी पार्लियामेंट। हाँ, मिनी पार्लियामेंट। इसके इंडियन बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद क्या हुआ था 1858 के बाद? अब Crown के बाद सर आपका क्राउन रूल स्टार्ट हुआ सर, क्राउन रूल 1858। crown operation of government. यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या आया था? Yes, sir. तो फिर से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे हिट किया। Under अब the ये government, एडमिनिस्ट्रेशन sir. पे कैसे हिट किया? एडमिनिस्ट्रेशन तो कंपनी का जो पावर था वो कंपनी के पावर को सीज कर लिए। अब जो कंपनी का जो पावर था वो सीज हो चुका है, तो जहां जहां कंपनी रूल कर रहा था वहां आप क्राउन रूल करना स्टार्ट कर दिया। क्राउन रूल राइट सर। ठीक है, Right, sir. उसके बाद क्या हुआ था? जो डबल डबल गवर्नमेंट थे, अब ये क्या कर रहे थे? तो जहां भी डबल गवर्नमेंट था डबल गवर्नमेंट को अब खत्म कर दिया गया, तो Yes, बोर्ड ऑफ sir. कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एबोलिश कर दिया गया था। और फिर क्या हुआ था? Yes, sir. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
और उनके India's council was डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया था। तो डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसराय हो गया था। अब इतना हुआ था। अब ये क्या चाह रहे थे कि हम बहुत लंबे टाइम तक इंडिया पे आके राज करें। cooperation of India, चाहिए था। 1861 में ये क्या किए थे, डिसेंट्रलाइजेशन। beginning of decentralization, sir. डिसेंट्रलाइजेशन में जो भी रीस्टोर कर दिए थे 1833 का पावर। चार्टर ऑफ 1833 Yes, ठीक sir. है। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो कहाँ कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, Frontier province. पंजाब एंड Punjab. बंगाल। अब इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए तो इंडियंस को ऐड तो करेंगे ना। तो इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड करना शुरू किए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी पे भी इन्होंने हिट किया था। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो सिस्टम का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था। Portfolio system introduced किया. पोर्टफोलियो सिस्टम। अब पोर्टफोलियो सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद एक और पार्ट हम लोग ने देखा था एग्जीक्यूटिव बॉडी में कि वाइसराय को ये पावर दिया गया था कि आप जो है सो लॉ मेकिंग मतलब ऑर्डिनेंस Ordinance, sir. और ये कब, तो जब लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन में नहीं है। उसके बाद Yes, sir. यहाँ से फिर 1892 का आपका एक्ट स्टार्ट होता है। 1892 में क्या हुआ था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेंज लाया गया था, सेंटर पे भी और प्रोविंस में भी। लेकिन सेंटर का Province में भी, हमें sir. पता है 10 to 16 का रेंज था। 10 और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी ऐड किया गया। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे The recommendation is of, sir. सेंट्रल सेंट्रल लेवल में पे वाइसराय वाइसराय और On the recommendation of प्रोविंस लेवल वाइसराय एंड पे। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। Bengal Chamber of Commerce, और sir. ये वोट ये आपका बजट पे डिस्कशन कर सकते थे। और बजट का इंट्रोडक्शन सकते सबसे थे। पहले कब हुआ था, 1860 में हुआ था। 1860 अब आप बताइए कि अगर मैं सब कुछ बंद कर दूं और आपको अगर एक पेज दूं, आप 1773 से लेके 1892 तक का जो भी पार्ट है उसको एक पेज में आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. लिख पाएंगे, sir. यस सर, यस सर। तो आपको ऐसे ही याद रखना है। एग्जाम से पहले चीजें आपके दिमाग में इस तरीके से सेट रहना चाहिए कि अगर आपने एक बार बोला ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको पूरा पोर्शन दिखना चाहिए। पूरा पोर्शन ऐसे ही दिखेगा। ओके, Thank you, sir. ओके सर। Thank you. Thank you. इज एवरीबॉडी ओके विथ इट? किसी को अब तो स्पीड फास्ट नहीं लग रहा है?